हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर साइंस का। तो पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना। तो इसमें टॉपिक है पहला, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध का दही में बनना, दूध का दही में बनना। तो दूध क्या है? दूध का चेंज हुआ है दही में। और इसी प्रकार लोहे पर जंग लगना। ठीक है ना। यह किसके उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया के। देखो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, एक बार समझने की कोशिश करो। रासायनिक अभिक्रिया ए और बी, रासायनिक अभिक्रिया होती है जो दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। एक तो था अभिकारक, ये अभिकारक होता है। ये जो ये क्या है? ये अभिकारक है। ये अभिकारक बोले तो कच्चा माल ही बोल सकते हैं। कच्चा माल यानी क्रिया कराने से पहले जो माल होता है कच्चा, उसे अभिकारक बोलते हैं। और बन के तैयार जो हो जाता है उसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है ना। ये तो अभिकारक हो गया, अभिकारक। और ये उत्पाद यानी कोई पदार्थ बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, उत्पाद। तो जो अब रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अभिकारक और उत्पाद दोनों के दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखो इसमें अभिकारक क्या है? इसमें अभिकारक तो हो गया दूध। इसमें जो ये है, इसमें जो एग्जाम्पल लिया उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया का, अभिकारक तो इसमें दूध हो गया और उत्पाद हो गया दही। ठीक है ना। दूध अभिकारक हो गया, उत्पाद क्या हो गया? दही हो गया। अच्छा, ये करा लोहे पे जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, तो इस पर लोहे पे जंग लग रही है। जो जंग की बात कर रहा है इस लोहे पे, तो लोहा क्या है? अभिकारक है। और लोहे पे जो जंग लग गई है वो क्या हो गया? उत्पाद में बदल गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अगला टॉपिक इसमें रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। लक्षण क्या है रासायनिक अभिक्रिया के? इसके देखते हैं लक्षण क्या है। जो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं ये वाले, तो होता क्या इसमें? अभिक्रिया होने पर बदलाव दिखाई देते हैं। अभिक्रिया होने पर ये बदलाव दिखाई देते हैं। कौन कौन से बदलाव दिखाई देते हैं? रंग बदलना, रंग बदल जाता है किसी अभिक्रिया का, ये रंग बदल गया। गैस भी निकलती है। ताप ऊष्मा निकलना या अवशोषित होना, अवक्षेप या ठोस बनना। तो ये ये रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसके ये लक्षण है। यानी ये काम रासायनिक अभिक्रिया में हो सकता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो ये चीज़ें इसमें होती हैं रासायनिक अभिक्रिया में। रंग बदल जाए, मान लो कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं कैसी भी, तो हम उसे गर्म करें या कुछ बनाएं तो उसमें क्या होता है? रंग भी बदल जाता है। रंग बदल जाता है। ठीक है। और गैस भी निकल जाती है। कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या है? रंग भी बदलते हैं, गैस भी निकलती है और टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और हो सकता है उसमें अवक्षेप भी जम जाए। अवक्षेप क्या होता है पहले आप ये समझें। अवक्षेप, देखो अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप होता है जैसे ये कोई बर्तन है, ये वाला। ठीक है ना। इस बर्तन में हमने भर दिया पानी, H2 भर दिया। H2 भर दिया इस बर्तन में। ठीक है, H2 भरा हुआ है इस बर्तन में। अब जैसे मानो कि इसमें मैंने मिट्टी डाल दी ऊपर से, मिट्टी, तो मिट्टी गैस की तली में नीचे बढ़ जाएगी। मिट्टी तली में बैठेगी। यही होता है अवक्षेप, यानी इसे बोलते हैं पीपीटी। ठीक है ना, इसे बोलते हैं पीपीटी।
जो तली में बैठा है, पीपीटी। पीपीटी मतलब अवक्षेप, यही इसी को तो अवक्षेप बोलते हैं। चलो अगला टॉपिक आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों सूत्र में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे समीकरण के रूप में लिखना पड़ता है। जैसे हम जल है, ये हमें जल बनाना है तो हाइड्रोजन H2 + O2, ठीक है ना, और आगे क्या बना, जल बन जाता है। ये जल बनना है ये वाला। ये कोई भी अभिक्रिया को हमें संकेतों के सिंबलों के रूप में लिखना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। अब इनको हम रासायनिक अभिक्रिया को जो है संतुलित करना सीखते हैं। कैसे करते हैं? संतुलित मतलब बराबर करना। जरूरी क्यों है? क्या बिना संतुलित करे अभिक्रिया हो नहीं सकती? हो जाएगी, लेकिन इसमें ये बैलेंस करना जरूरी होता है। ये वाला, ये एरो, ये ना, ये एरो होता है तीर, जो एरो से इधर वाले अभिकार, एक तो होता है इधर अभिकारक ए, इधर होता है बी, ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों की संख्या, दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। अभिकारक और उत्पाद की संख्या समान होनी चाहिए तो अभिक्रिया सही है, ठीक है। जैसे ये देखते हैं, ये एरो से इधर का है, एरो से इधर है ये। अब इसमें 2H2 + O2 है, 2H2O2 और इधर 2H2O। तो इसमें जो 2 का मल्टीप्लाई करा है ना, ये इसलिए करा है ताकि ये संतुलित हो जाए अभिक्रिया। जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें 2 का, वो बैलेंस करने के लिए हो रहा है। ये वाला जो 2 है, ये वाला, ये संतुलित करने के लिए करा है इसमें गुणा, एक इधर इसमें भी संतुलित करने के लिए गुणा करा है, ठीक है। हमें बैलेंस करनी पड़ती हैं, यानी गुणा करके किसी भी अभिक्रिया, मतलब किसी भी सिंबल के आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसी भी नंबर का ये बराबर करनी पड़ती हैं। जैसे ए बी, ये अभिकारक हो गया, ये वाला अभिकारक है, अभिकारक और ये उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद की संख्या, इसकी और इसकी संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, तो अभिक्रिया सही मानी जाएगी। अगला टॉपिक, अब देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी ये कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पूछ रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो पहली है संयोजन। पहली अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना। जैसे A + B जुड़ के कोई उत्पाद बना दिया, ठीक है ना, उत्पाद। A एरो B, सॉरी कहाँ गया, A + B एरो से आगे कोई भी उत्पाद बन गया। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, 2 हों, ये जुड़ के आपस में एक कोई उत्पाद बना देते हैं, इसे कहते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो ये जुड़ तो रहे दोनों, ये A और B दोनों जुड़े, ये प्लस का चिन्ह है इसमें, तो ये जुड़ के क्या बना लें, कोई एक उत्पाद बना देते हैं, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें CO बिना बजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और जल से क्रिया कराने, इन दोनों की क्रिया कराई, ये प्लस है बीच में, इसमें प्लस लगा हुआ इसमें बीच में ये वाला, तो दोनों क्रिया कराई, ये बन गया बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल है, दोनों की जब क्रिया कराएंगे तो COH का होल डैश बन जाएगा, बुझा हुआ चूना, ठीक है। आगे अब देखो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन इसकी बिल्कुल अपोजिट है। संयोजन में तो कोई चीज़ जुड़ती है, वियोजन में क्या होता है, वियोजन में टूटती है, यानी कोई एक पदार्थ 2 में टूट जाए, कोई एक पदार्थ 2 में टूट जाए। जैसे ये क्या है, CaCO3 है, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम गर्म करेंगे तो CaO
प्लस CO2, ये इसमें टूट गया। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये क्या टूटा, यही तो टूटा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर, संगमरमर, चौक, ये उसी का सूत्र है। ठीक है, ये क्या करा हमने, एक पदार्थ तोड़ दिया। तो यही तो कह रहा था ये इसमें यही तो बोला है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक में टूट जाता है, तो वो टूट गया, दो में टूट जाए, दो से अधिक टूट जाए। अगला टॉपिक विस्थापन अवक्रिया। देखो विस्थापन अवक्रिया क्या है, एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है, एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है। कैसे हटाता है, देखें इसमें जरा। जैसे Fe है, ये CuSO4 है, तो इसमें क्या करा है, ये Fe जो है यहाँ पे क्रिया कर लिए, इससे इसको यहाँ से हटा दिया है और खुद इसकी जगह जुड़ गया है। हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु से कम क्रियाशील धातु की लवण से क्रिया करता है। ठीक है, तो इसमें कम क्रियाशील धातु का लवण कौन सा है, तो इसमें लोहा जो है, मतलब ऐसे बोले हम इसे, लोहा Fe लोहा होता है और Cu कॉपर होता है। जो लोहा से अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इससे तो इससे क्रिया, इसके मतलब लवण से क्रिया करके इसको उसमें से अलग कर देगा, खुद उसकी जगह जुड़ जाएगा। तो ये देखो Cu के SO4 के साथ क्या है, खुद जुड़ गया है Fe, इससे रिएक्शन करके। चलो आगे देखो, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अवक्रिया। ये क्या होती है, दो पदार्थों के आयनों का आदान प्रदान होता है, दो पदार्थों के आयनों का इसमें आदान प्रदान होता है, इसे ही बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अवक्रिया। आगे ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन। देखो ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, ये ऑक्सीकरण, तो पहला टॉपिक क्या है, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी अवक्रिया में इस ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे C+O2, एरो से आगे CO2, तो देखो इसमें ऑक्सीजन ही तो जुड़ रही है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। किसी अवक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, और अपचयन, अपचयन क्या होता है, अपचयन ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। या हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें जो है हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अच्छा, दोनों काम एक साथ हों, दोनों मतलब जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, वो दोनों काम इसमें हो जाएं, इसमें, तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीलेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगला टॉपिक ऊष्माक्षेपी अवक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अवक्रिया। तो पहली है ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। ऊष्मा निकलती है, वे अवक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहते हैं। अच्छा, ऊष्माशोषी, वे अवक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अवक्रिया कहते हैं। आगे देखो संक्षारण, अगला टॉपिक संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जैसे जब कोई धातु मेटल, ठीक है, मेटल, जब कोई मेटल है हवा पानी के संपर्क में आता है, जब कोई मेटल हवा और पानी के संपर्क में आ जाता है तो उस पर एक क्या है, ऑक्साइड की परत जम जाती है। जैसे Fe है, लोहा है, लोहा जब हवा पानी के संपर्क में आएगा ना तो उस पर क्या है, जंग लग जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना, लोहे पर जंग लगना क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। तो कोई भी धातु हो सकती है, जब हवा और पानी के संपर्क में आती है तो वो अपनी चमक को खो देती है,
जिस पर ऑक्सारी की परत जमने लगती है उसे बोलते हैं। अगला टॉपिक दुर्गंध रेंसेंडिटी यानी विकृत गंधता। ये क्या होती है? विकृत गंधता होती है जब कोई तेलीय या बसीय पदार्थ लंबे समय तक रखा रहता है तो उसमें दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे घी, तेल का खराब होना, ये क्या है? दुर्गंध। घी तेल जब ज़्यादा समय के लिए रखा रहता है उसमें दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं रेंसेंडिटी यानी दुर्गंधता, विकृत गंधता। उम्मीद है आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को किसी अपने जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर भी कर दें। धन्यवाद।